दर्द ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने आज के टाइम में आधे से ज्यादा हिंदुस्तानियों को जकड़ रखा है। और इस दर्द में अगर मांसपेशियों की दर्द की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग इससे आज के टाइम में प्रभावित हैं। पिंडलियों का दर्द, काफ मसल्स का दर्द, कमर का दर्द, बैक का दर्द, हाथों में दर्द, जांघों में दर्द, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि उम्र का कोई लिहाज नहीं रह गया है। छोटे बच्चों में आप देख रहे होंगे कि मसल से रिलेटेड, जिसको कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम कहते हैं, बड़ा ही सीवियर बीमारी है जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और छोटे बच्चों को लिटरली बेड रिडन कर देते हैं। ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। बड़ों में अगर बात करें तो उनको जनरल मसल्स में इतना ज्यादा पेन होता है, सोर रहता है, चुभन रहती है, टाइटनेस रहती है मसल में, जिसके वजह से उनके पिंडलियों में, काफ मसल्स में इतना सीवियर पेन होता है कि वो वॉक नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। कमर में बात करें तो लोगों को इतना ज्यादा कमर के मसल्स में पेन होता है जिसकी वजह से वो मुड़ नहीं पाते, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं। लेडीज की बात करें तो किचन में काम नहीं कर पाती है। सो आज के टाइम में हर कोई ऐसा है जो इस तरह के दर्द से जरूर प्रभावित है। और आज मैं इसी दर्द को कैसे आपके जिंदगी से हमेशा के लिए निकालें उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जिसमें कि मैं आप लोगों को बड़े बड़े बीमारियों को कैसे घरेलू और आयुर्वेदिक तरीके से आप ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए। हमारे बॉडी के अंदर में 639 टोटल मांसपेशियां होती हैं, जिसमें से 400 ऐसे होती हैं जो वॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी का मतलब ये हो गया जिसको कि हम अपने इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको छोड़ सकते हैं, मतलब कि उनको सिकुड़ सकते हैं या उनको छोड़ रिलैक्स कर सकते हैं। 239 ऐसे होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिसको कि हमारे बॉडी के मोस्टली जो बड़े पार्ट्स हैं, चाहे वो हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इन जैसे बड़े ऑर्गन जो है वो उसको गवर्न करते हैं और उसके हिसाब से वो फंक्शन करते हैं। और ये जो 400 वॉलंटरी मसल होती है इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे बोन्स के साथ अटैच होता है। इसलिए आपको बोन्स के साथ जितनी मसल्स अटैच दिखती हैं वो सारी जो हैं वॉलंटरी मसल्स कही जाती हैं, जो कि बॉडी को सपोर्ट और मूवमेंट देने का काम करती है। बॉडी की जितनी मांसपेशियां हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, ब्लड सप्लाई के साथ और नर्व सप्लाई के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसके हिसाब से पूरे बॉडी में जो है ब्लड का फ्लो, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो जो है सही अमाउंट में बना हुआ रहता है और हमारे बॉडी का सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क और फंक्शन करता है। इस मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो स्ट्रेन आ जाए, स्ट्रेन आ जाए, टूट फूट आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या खान पान में आपकी प्रॉब्लम हो जाए, या आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए प्रॉपर आपने, या आपकी डाइजेशन गड़बड़ा जाए, तो क्या होता है ये सारे मसल्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे जितने भी नर्व, बॉडी के नर्व है उन पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो एक चेन से जुड़ा हुआ इतने सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिसमें की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके यही मसल्स की वीकनेस जो है, मसल्स हमारे प्रॉपर फंक्शन नहीं करते या इसके कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद हमारा खड़ा होना, चलना, बैठना, मूव करना सब मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों के मसल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वैसे लोगों को आप देखोगे कि एड़ियों को जमीन पे रख के वो ज्यादा नहीं चल पाते, वो पंजों के भरोसे ज्यादा चलते हैं। उनकी बॉडी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। जीने वो जब चढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उनको पकड़ने के लिए चाहिए। जब वो सुबह उठते हैं तो बहुत थका हुआ फील करते हैं। पूरे दिन उनको नींद आती रहती है और उबासी आती रहती है। काम में उनका मन नहीं लगता है, सांसें उनकी ज्यादा चलती हैं, ब्रीदिंग में उनको ज्यादा दिक्कत होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं स्टार्ट होती हैं कहीं ना कहीं मसल्स में प्रॉब्लम की वजह से। और ये मसल्स के कमजोर होने का या डिसफंक्शन होने का बहुत सारा कारण जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है आपके खान पान और लाइफस्टाइल। अगर खान पान और लाइफस्टाइल को सही तरीके से सही किया जाए तो जो ये आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं ये बॉडी को प्रॉपर पूरी जिंदगी सपोर्ट दे रहे होते हैं। मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है वाटर। आपको शायद ये यकीन भी नहीं होगा कि 90% लोग जिनको कि काफ मसल्स की प्रॉब्लम है, अगर उनको डायबिटीज नहीं है, मतलब डायबिटीज न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम नहीं है, एंकल में या फुट में कोई इंजरी नहीं है या सियाटिका की प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन तीनों के अलावा भी आपको बेइंतहा इतनी पेन होती है काफ में कि आप खड़े नहीं हो सकते, पाँव को आपको लगता है कि कोई सारा टाइम दबाता रहे या किसी चीज से उसको तोड़ता रहे, अगर ऐसा फील होता है
तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन है, मतलब कि आपके शरीर को जितना वाटर चाहिए उसकी डे बाय डे में कमी होती जा रही है, जिसके वजह से इंटरनली वो मसल्स जो है आपके वो श्रिंक होने स्टार्ट हो गए हैं और उसके वजह से वो खिंचाव पड़ रहा है और खिंचाव की वजह से आपको इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो रही है। तो डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। न्यूट्रिएंट्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कुछ ट्रेस मिनरल जैसे कि हो गया, सिलेनियम हो गया, जिंक हो गया, ऐसी चीजें आपके खाने में होनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 इसकी भरपूर मात्रा आपकी बॉडी में होनी चाहिए। विटामिन सी, विटामिन ई भी आपके बॉडी में जब अच्छे अमाउंट में होंगे तो ये प्रॉब्लम आपको कम होगी, क्योंकि इससे मसल्स में स्टिफनेस नहीं होती। और जब भी आपको दर्द हो, जब भी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको पेन हो, तो आप अपने पानी को बढ़ा दीजिए। मतलब कि रोज अगर आप 2-2.5 लीटर पानी पीते हैं तो उसको 4 लीटर पानी कर दीजिए। और वो उस वीक होने के पीछे एक और मेजर कारण है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, दैट इज टू मच एक्सरसाइज या नो एक्सरसाइज। यस, टू मच एक्सरसाइज, जैसे कि हमारे बॉडी में आयुर्वेदा में हमेशा कहा जाता है 3 तरह की प्रकृति होती है, बात, पित्त और कफ। जो कफ वाले लोग हैं उनका हाई इंटेंसिटी कितना भी एक्सरसाइज करेंगे उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लोग बात प्रकृति के लोग हैं वो लोग अगर 2 घंटा 2.5 घंटा जिम में एक्सरसाइज कर लेंगे वो उनके मसल्स में सोरनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, टेंडरनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया कारण। अब अगर निवारण की बात करें तो निवारण में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। वो ये कि जब भी आपको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा वॉक कभी भी नहीं करें, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा वॉक करेंगे तो आपके पैर की जो नसें हैं उन नसों में खिंचाव बढ़ेगी और पेन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में बेस्ट होता है कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज खूब सारा करें, जिसमें कि आप योगा कर सकते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप जिमिंग कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके साथ दूसरी चीज एक और की, जैसे मैंने वाटर इंटेक के साथ साथ आपको नारियल पानी भी पीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नारियल जो है एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और वो आपके बॉडी में जितना 1 बॉटल पानी पिएंगे वो जितना आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा उतने में आपके ये 50 ml 100 ml जो है नारियल पानी उतना ज्यादा इफेक्ट करता है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ नॉर्मल लोगों के मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, उनके कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देगा, उसके स्केलेटल सिस्टम को इनहेंस करेगा। अगर कहीं सोरनेस है, कहीं पे प्रॉब्लम्स है, लिगामेंट में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेगा। लेकिन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले लोग हैं उनको भी हद तक उनको हेल्प कर सकता है। तो जिनके बच्चों को, जिनके घरों में इस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले लोग हैं वो लोग भी इस उपाय को जरूर आजमा सकते हैं। पहली चीज क्या कि ये जान लीजिए कि आयुर्वेद हमेशा कहता है कि कहीं भी सोरनेस आता है, खिंचाव आता है, कहीं भी कोई चीज में टाइटनेस आती है तो बहुत जरूरी है कि उस जगह को आपने गर्म पानी में सेंधा नमक और 1 चम्मच उसके अंदर सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर इसको कहते हैं, डालकर 10 मिनट पहले पांव को उसके अंदर डुबाएं। उसके बाद बाहर पांव को निकालें और तिल के तेल में लहसुन को बॉईल करके अच्छे से उस जगह को मसाज करें। कि आज मैं आपको 2 बहुत ही स्पेसिफिक, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रेमेडीज बताने वाली हूँ। एक वो जो कि आपके बॉडी में जितनी सोरनेस है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करेगी, बॉडी को नॉर्मलाइज करेगी और बॉडी के अंदर में जो है बात, पित्त, कफ को बैलेंस करने का काम करेगी। इसके लिए हमें क्या चीजें लेने की जरूरत है? 1 चम्मच गिलोय का पाउडर, 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर, 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर और 1 चम्मच योगराज गूगल का पाउडर। अब आपके पास अगर योगराज गूगल टैबलेट है तो उसका भी आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक डब्बी में भर के इसको रख लेंगे और हर रोज सुबह उठने के बाद 2 ग्लास गुनगुना पानी पीने के साथ इसका आधा चम्मच हमने सुबह खाली पेट लेना है और रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। मतलब सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद ये आधी चम्मच 2 टाइम हमें रोज लेनी है गुनगुने पानी के साथ। ये हो गया पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय पे। ये जो है ये आपके मसल्स जो वीक हो रही हैं जिसकी वजह से पेन इतना ज्यादा क्रिएट हो रहा है उसको हील करने का काम करेगा। और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये अमृत के समान उपाय है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए गोकसुर, चाहे पाउडर मिलता है तो 1 चम्मच लीजिए, अगर ये ड्राई फॉर्म में आता है तो आप इसके 2 चम्मच लीजिए, ठीक है। 1 चम्मच पाउडर और ड्राई फॉर्म में अगर आपको मिल रहा है तो 2 चम्मच, ठीक है।
1 चम्मच आपको लेना है जीरा, 1 चम्मच लेना है पीपली और 1 चम्मच आपको लेना है अजवाइन, 1 चम्मच लेना है हल्दी। इन सबको मिक्सी में पीस करके रख देना है। लेकिन रात में इससे पहले एक तैयारी करके क्या रखनी है कि रात में ही आपको 1 चम्मच शहद और उसके अंदर में 5-7 स्ट्रैंड ये केसर, शहद और केसर दोनों को एक साथ डालकर रात में मिक्स करके रख देना है, छेड़ना नहीं है उसको। सुबह में आपने जो ये पाउडर बनाया सभी चीजों को मिक्स करके इस पाउडर का 1/4 चम्मच लेना है और ये जो शहद और सैफरॉन वाली केसर वाली जो ये मिक्सचर है इस मिक्सचर के अंदर मिला देना है। और मिलाने के बाद इसको जो आप सुबह वो पाउडर लेंगे, पाउडर लेने के 1 घंटे के बाद, मतलब कि आप ब्रेकफास्ट के बाद भी इसको ले सकते हैं, 1 घंटे बाद ये चम्मच से खा लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी या कोई प्लांट बेस्ड गरम दूध 1-2 घूंट पीना, ज्यादा पानी ज्यादा दूध कुछ नहीं पीना है, वो ले लेना है। इन सब के अंदर में ऐसी चीजें हैं जो रेशे होते हैं ना हमारे मांसपेशियों के रेशे, उस रेशे को इंक्रीज करके उसको स्ट्रेंथ देने का काम करती है, स्केलेटल सिस्टम के साथ, हड्डियों के साथ इसकी जुड़ाव में मजबूती लाती है। इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। आपको पता है जो नस वगैरह भी उसके बीच में दब गए हैं, प्रॉब्लम हो गई है, उन सबको भी रिलीज कर देता है, दर्द को आराम देता है। अब सवाल उठता है कि कितने दिनों तक करना है। कम से कम आपने 30 से 90 दिनों तक ये उपाय करना है। इतने दिनों में ही आपकी जो दर्द है वो डिसअपियर हो जाएगी, आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे। इस तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक आप सब लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए।